हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सीखो आदित्य से। और आज हम क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने होंगे। सबसे पहले हम प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट्स, हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना सीखते हैं, राइट। जैसे कि मैंने ये बताया था, राइट, कि ये हम कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी पॉइंट को। अब जैसे मान लो हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है ए 3,4, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो 3,4 मतलब क्या कि x में 3, ठीक है, y में 4। तो x में 3 चलो पहले, x 3 है ना, तो पहले देखो x में 3 चलना है, 1 2 3 यहाँ पे पहुँचे। फिर है y में 4 चलना है, तो y में कहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 यहाँ पर आया कुछ। तो ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट इज व्हाट, 3,4। ये बात आई समझ में? ओके। अब काफ़ी टीचर्स ऐसे बताते हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे कि x इक्वल्स टू 3, तो 3 से देखो कहाँ पर ये जा रही है लाइन, ठीक है। फिर ये 4 लाइन, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पर वो तुम्हारा पॉइंट होगा, ठीक है। फिर बी पॉइंट प्लॉट करना है, -4,3, -4 यहाँ है, ठीक है, 3 यहाँ है, तो ये हो जाएगा बी पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट कहाँ है, -3, -4, -3 यहाँ पर है, -4 नीचे होगा, तो ये हो गया। ये पता है ना कि हमेशा बताया था कि ये राइट साइड में पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा, नीचे भी निगेटिव होगा। याद कैसे रखना है, राइट हैंड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड ताकत कम है इसलिए निगेटिव है। कोई ऊपर बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ताकतवर है। कोई नीचे गिरेगा तो वो निगेटिव में जाएगा। तो ऐसे याद रखना है, ये एनालॉजी यूज़ कर लेना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था -3, -4, ये तुम्हारा हो गया सी पॉइंट, ठीक है। डी क्या हो गया, 4, -3, 4, -4, यहाँ पर आ जाएगा कुछ, डी पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर ई है 5,0, 5 एक्स में 5, वाई में 0, तो ये हो गया हमारा ई पॉइंट, ठीक है। एफ क्या है, -4,0, -4,0, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, ई। एफ क्या है, -4,0, ये सॉरी ये क्या था, ये -4,0 जो है वो हमारा क्या है, एफ पॉइंट है, ठीक है। और जी है 0,4, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई 4 है, तो ये पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, जी है, ठीक है। एच है 0,-5, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, एच है। ओ क्या है, 0,0, तो ये जो पॉइंट है वो 0, ये मैंने क्यों बताया, ये क्यों सिखाया प्लॉटिंग करना, क्योंकि आगे के जो ये एक्सरसाइज है इसमें हमने काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें पहले से प्लॉट कर रखा है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। इस चैप्टर का जो मेन फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इस चैप्टर में जो मेन फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हारे सामने कोऑर्डिनेट प्लेन है, राइट। इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स में पॉजिटिव है, इधर उधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, नीचे निगेटिव, ये बता रखा है। अब एक पॉइंट है -3,2, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट है 3,5, ये वाला पॉइंट। इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आया कैसे वो भी बता दूंगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। नाउ समझो एक कोई पॉइंट है x1 y1, ये है मान लो सपोज, और ये है x2 y2, मतलब क्या, ये सपोज मान लो ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x2 है और y2 है, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मेरे को मिला हुआ है बढ़िया सा, कि d इज इक्वल्स टू √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला का यूज़ करके इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ठीक है। 3√5 होगी डिस्टेंस। अब ये निकला कैसे, ये हम बताते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डाला, एक्स टू क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे 3, तो यहाँ पर 3 लिखा, माइनस x1 क्या है, x1 है -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 है, y1 2 है, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। फिर ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। फिर 3 रहा, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस
3 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 6 6 जा 36 प्लस 3 3 जा 9, फिर इन दोनों को जोड़ दिया 36 प्लस 9 40 रूट 45 हो गया। अब 45 आए तो भाई 45 को ऐसे तोड़ा होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। किसके टेबल में आता है 45? 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो 2 बार 3 आ गया, तो ये 3 हो गया और रूट 5 आ गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3 रूट 5। रूट 5 को अगर कन्वर्ट करा तो 2.236 आए, तो ए बी इज अराउंड 6.71। तो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 3 रूट 5 यूनिट, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब चलो समझते हैं फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। अब जैसे ये वाली लाइन है तो एक चीज देखो तुम, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है क्या? तुमने स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल का, बी इज द बेस ऑफ दैट ट्रायंगल एंड एच इज दिस हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। तो इनके बीच में ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये एच फाइंड करना है, यही तो डिस्टेंस है। अब ये फाइंड करने के लिए हम एच को इधर ही रखेंगे, तो एच तो ये रहा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब समझो P क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला अगर डिस्टेंस मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा ये समझो। और ये वाला बेस मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये देखो जो बेस है ना, ये x की वैल्यू है। तो पहले परपेंडिकुलर बात कर लेते हैं, y की वैल्यू है। तो y पहले क्या था? y पहले था इसमें x, y1 क्या था 2, ठीक है। और y2 कितना है 5, ठीक है। तो 5 माइनस 2 करेंगे जब, जैसे ये 5, ये पूरा का पूरा 5 है राइट, ये पूरा का पूरा 5 है और ये 2 है। तो 5 में से जब 2 घटाएंगे तो इतना एरिया बचेगा ना, यही एरिया तो हमें चाहिए। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? एक्चुअली परपेंडिकुलर इज व्हाट? परपेंडिकुलर इज व्हाट बताओ? y2 माइनस y1। और बेस क्या है? बेस अगर मुझे निकालना है, ये जो बेस है वो क्या है? वो है, देखो x1 में ये कितना है, x1 कितना है, x1 है -3 ये, और x2 कितना है 3। अब ये जो है ये कैसे निकलेगा? x2 में से x1 घटाएंगे ना, तो x2 माइनस x1। तो इसीलिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। तो ये ओवरऑल कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही डिस्टेंस फॉर्मूला निकला है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था, जिसको नहीं भी समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला याद है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो काम हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है मिड पॉइंट फार्मूला। ये समझो, इसमें कुछ नहीं है, ये तो एकदम ईजी है। जैसे तुम्हारा 2 पॉइंट मान लो, एक पॉइंट है -3,3, दूसरा पॉइंट है 5,3, इनके बीच का मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट मतलब क्या, कि अगर कोई भी एक लाइन है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, बीच वाला पार्ट, उसको बोलेंगे मिड पॉइंट। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। वो फॉर्मूला ओवरऑल इजी है, क्या है? वो है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये कैसे निकला ये भी समझाता हूँ अभी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये वाला -3,3 है, तुम्हारा 5,3 है। तो कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें पहले तो x का मिड पॉइंट निकलेगा, फिर y का मिड पॉइंट निकलेगा। तो कुछ नहीं करना, x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, y वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस, ठीक है। तो क्या करना है, मिड पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स। क्या बोल रहे हैं कि कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, वेरी इजी। यहाँ पर -3 देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या करा, x1 प्लस x2 -3 प्लस 5/2 और -3 प्लस 3/2। तो मिड पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया 1,3। तो इस कोऑर्डिनेट -3,3 और 5,3 का जो मिड पॉइंट है वो क्या है 1,3। अब तुम्हें चेक अगर करना हो कि ये जो हमने निकाला है मिड पॉइंट वो सही है या नहीं है, तो मान लो इसको तुम एक पॉइंट दे सकते हो, राइट। इसको तुम मान लो ये A है और ये M है
और ये बी है, ठीक है। तो जो ए एम की डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल्स टू एम बी। इफ एम इज द मिड पॉइंट, मैं ये बोल रहा हूँ, इफ एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, अगर एम मिड पॉइंट है तो देन क्या होगा, ए एम जो है वो एम बी के बराबर होगा, ये सुन, क्योंकि अगर एम मिड पॉइंट है तो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक। तो ए एम की डिस्टेंस निकाल लेंगे और एम बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम अगर हम निकाले हैं तो वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस ऑफ -3, मतलब x2 में से x1 घटाएंगे तो 1। तो ए एम का डिस्टेंस यहीं पे देख लो, सबसे बेटर, ए एम का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 4 यूनिट्स, एम बी का डिस्टेंस 4 यूनिट्स। तो सिंस ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, सिंस ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ठीक है, ए एम एम बी के बराबर हो गया। तो एम पॉइंट एम वन 1,3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर एम 1,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये बात आ गई समझ में कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेसिक्स हमने बहुत सारी पढ़ ली हैं, अब सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। दो एक्सेस हैं, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। तो जहां पर एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, राइट। तो ये वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो लिखोगे x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर 0,0, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, ठीक है। ये फिगर मैंने पहले से बना लिया है ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो, ठीक है। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट, मान लो पॉइंट W है, उसके पास क्या है, x कोऑर्डिनेट है। तो चलो लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो x तो -5 है, ठीक है। अब y नहीं दिया हुआ है तो y को y मान लेते हैं, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। हमें क्या बोल रहा है कि आपको H के कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्ट करने हैं, दैट इज x कॉमा वाई है, हमें नहीं पता, इसको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, प्रेडिक्ट करना है हमें कहाँ हो सकता है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, मतलब W जहाँ पर है ना वहीं पर H भी है, थ्रू W पैरेलल टू द वाई, मतलब W जिस पॉइंट पर है ना उसी पॉइंट पर H भी लाई करेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ये जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, ठीक है। विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, H जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। ये बताया था ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। अब ये हम चेक करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को हम कुछ मान लेंगे, लेट, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 2 मान लिया हमने w के लिए। तो क्या करा हमने, प्लॉट करा x इक्वल्स टू -5 पे y2, यहाँ पर हमने प्लॉट किया। तो ये w है, हमें बोला गया कि h जो है ना वो w जो लाइन है, w पे हमने एक लाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। अब h बोला गया कि h जो है ना पॉइंट वो w पे ही एक लाइन है, ठीक है, W पे ही लाई करता है। तो हमसे बोला गया हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है, कि H क्या क्या हो सकता है और वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है H, ये चेक कर लेते हैं। तो H भाई ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो, यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट होगा इसी लाइन पे। तो H सबसे पहले H1 की पॉसिबिलिटी है कि वो -5,4 हो जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा H2 हो सकता है, H2 -5,0 हो जाएगा। फिर H3 की पॉसिबिलिटी है, H3 कितना हो जाएगा, -5, -3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी H की पॉसिबिलिटीज़ है, H ये भी हो सकता है, और भी हैं, और भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही 3 पॉसिबिलिटीज़, और भी, यहाँ पे भी H का कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी H का कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बट मेजरली ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि किस किस क्वाड्रेंट में H लाई करेगा, तो हम ये बता रहे हैं इफ, क्योंकि X तो इसका भी फिक्स है भाई,
वाई एच का भी एक्स फिक्स है, ठीक है। अगर आप ये देखो एच का भी एक्स जो है वो फिक्स है, वो -5 पे ही है, वाई चेंज हो रहा है इसका, एच का, ठीक है। तो एच क्या क्या हो सकता है, एच क्या क्या हो सकता है, इफ y इज ग्रेटर देन 0, अगर y 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो जब भी पॉजिटिव होगा y तो h कहाँ लाई करेगा, h हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ y इज ग्रेटर देन 0 देन h लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। अगर y ग्रेटर देन 0 होगा, समझ में आ गया ना, y अगर पॉजिटिव होगा तब तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इफ y इज इक्वल्स टू 0, अगर y 0 होगा तब जो h पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तब लिखेंगे देन h लाई इन लाई ऑन h लाई ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, ठीक है। इफ अगर y लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा जब y, तो h कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देन h लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बस हो गया, हमें यही तो बताना था कि h की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने ये बता दिया कि h की ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सेट्रा, ठीक है। और हमें ये बताना था कि h कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमने बता दिया कि h की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। h अगर पॉजिटिव होगा तो h सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, h अगर 0 होगा, ठीक है, y अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा तो h सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर y 0 होगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर y निगेटिव होगा तो h थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मूव करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है कंसिडर द पॉइंट्स आर ए एम एंड पी, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को अगर हमने सेम ऑर्डर में ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें, ये 3 चीज़ें प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। क्वेश्चन के मुताबिक हमें पहले प्लॉट नहीं करना है, बिना प्लॉट किए बताना है, बट ऐसा अगर आप अभी करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करो, आप प्लॉट कर लो, आप समझ लो, फिर हम सीखेंगे कि इसको प्रेडिक्ट कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो आर पॉइंट कहाँ पर है, 3,0, तो हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर ए पॉइंट कहाँ है, 0,-2, 0,-2 यहाँ पर है, प्लॉट कर दिया, ठीक है। एम कहाँ है, -5, -2 यहाँ पर प्लॉट कर दिया, पी -5, 2 यहाँ प्लॉट कर दिया, और इनको ज्वाइन कर दिया सेम ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे ज्वाइन कर दिया, कुछ एक तो क्लोज फिगर बन गई, ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंट्स प्लॉटिंग सिखा दी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि हमारा टाइम यहाँ पर बचे, ठीक है। 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहले का आंसर देते हैं, ठीक है। ऐसे 2 साइड हमें बताने हैं, आर एम पी जो क्लोज फिगर है उसके हमें 2 साइड बताने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है, देखो मुझे तो बस यहीं पे दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ। तो पी एम और ए एम, ठीक है, पी एम एंड ए एम आर द टू साइड्स, आर द टू साइड्स which are perpendicular to each other, to each other, ओके। ये 2 साइड्स हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ओके, ठीक है। अब इसका जो प्रेडिक्शन है वो, उसके लिए मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा इसलिए, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, बोल रहा है वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस, रैम्प जो क्लोज फिगर है उसका एक साइड बताना है जो कि किसी भी एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से पैरेलल है। बताओ है क्या, देखो ये वाला जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो ये इसने तो बोला था एक, बट हमें मिल गया 2, तो लिख देंगे ना, क्या वन पूछा, वन साइड ऑफ रैम दैट इज पैरेलल, तो हम बोल देंगे ए एम इज पैरेलल
टू एक्स एक्सिस, ठीक। और हम ये भी लिख सकते हैं कि पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट हमें एक ही बोला था तो हम क्यों दो लिखे, ठीक है। इसका भी हम बताएंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, ठीक है। बोल रहे हैं कि कौन सा एक्सिस है जो कि मिरर इमेजेस है, 2 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। रैम्प जो क्लोज फिगर है उसमें से हमें 2 पॉइंट बताने हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, जैसे आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो जितना पीछे आप खड़े होते हो मिरर में भी उतना ही पीछे आप दिखते हो कि आप उतने पीछे खड़े हो। तो डिस्टेंस यहाँ वाली और वहाँ वाली दोनों सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ दिख रहा है किसी एक्सिस से, ठीक है। एक्सिस को मिरर मान लो, तो वाई इसको भी अगर मिरर मान ले वाई एक्सिस को, तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। बट जब हम एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे तो देखो यहाँ पर अगर कोई, आप यहाँ पर अगर खड़े हो तो मिरर में भी इतने ही पीछे, जैसे एम पॉइंट पे अगर आप खड़े हो तो पी पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी मिरर पे। तो पी एंड एम आर द पॉइंट्स, ठीक है, दैट आर मिरर इमेजेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेजेस, पी एंड एम, ठीक है, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, इन एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस लिखो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे ये चीज़, जब ना देखो पी एम और ए एम है ना, तो ये पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। पी पॉइंट्स लिख लो, पी पॉइंट्स कितना है, पी पॉइंट इज -5, -2, ठीक है। ए एम पॉइंट्स लिखो, एम कितना है -5, -2, और ए पॉइंट लिखो कितना है, दैट इज 0, -2। तो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट दिस, अगर पहली बात तो, ठीक है, दो जैसे कि P है ना, P तो -5 है P, राइट। एक तो उनका वो होना चाहिए कॉमन पॉइंट, दैट इज PM और AM, तो एक दूसरे पे मिल रहा है, ठीक है। तो M इज द वन जो एक्स एक्सिस का एक सेम होना चाहिए, और मतलब क्या, मैं लिख देता हूँ कि कॉमन पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। जैसे आप देखो ये कॉमन पॉइंट्स हैं, एम देखो, पी एम पे भी मिलेगा, ए एम पे भी मिलेगा। तो एम में देखो -5 है ना, ठीक है, पी में भी -5 है, -2 है, पी में, सॉरी ये 2 है, सिर्फ ये माइनस नहीं है, +2 है, ठीक है। तो वही है कि देखो एम में -5 है तो पी में भी -5 है, साइन चेंज हो गया बस, ठीक है। ए में देखो 0 है तो एक -2, मतलब क्या, बस एक कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए, बात समझ में आ रही है। एक कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए बस, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जैसे तुम देखो कि यहाँ पर ये देखो ये -5 है, ये इससे मिल रहा है, बात ख़त्म। और ये -2 है, ये इससे मिल रहा है, बात ख़त्म, ठीक है। तो बस एक मिलना चाहिए, बाकी से हमें मतलब है नहीं, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम समझेंगे कि ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब ए एम इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए एम अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो ए पॉइंट लिखो क्या है, ए पॉइंट और एम पॉइंट क्या है वो एक बार लिखो, तभी पता चलेगा, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 0, -2, और एम पॉइंट क्या है, एम इज -5, -2। तो इसमें भी क्या है, अगर वाई सेम होगा ना, ठीक है, मतलब जैसे वाई सेम होगा देन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। अगर एक्स सेम होगा तो वर्टिकल लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखना है, इफ वाई सेम होगा देन 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 लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उल्टा है, इफ वाई सेम होगा ना, ठीक है, तो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। अगर एक्स सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस की। क्लियर है।
अब चलते क्वेश्चन 3 को, कैसे प्रोडक्ट पी एन एम आर तो मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस के लिए क्या चाहिए, देखो पी पॉइंट क्या है, पी है -5, 2 और एम क्या है -5, -2। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल, एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड अदर वन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन डिफरेंट होगा, साइन डिफरेंट होगा। जैसे कि आप अगर ये देखो कि -5, ठीक है, तो -5 तो दोनों में रहेगा, ठीक है, बट एक में +2 होगा तब ये ऊपर जाएगा, एक -2 होगा तो नीचे जाएगा। तो मेनली इस क्वेश्चन में था कि प्रेडिक्ट कर, बिना प्लॉट किए हमें बताना है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है, कौन सा लाइन पैरेलल होगा, कौन सा क्या होगा, तो ये हमें प्लॉट बिना प्लॉट के बताना था, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने पहले प्लॉट करा, फिर समझने की कोशिश करी कि अच्छा कि ये अगर ऐसा लाइन होता है तो कैसे रिलेशंस होते हैं, तो ये आप ऐसे ढूंढ सकते हो ऐसे रिलेशन, ठीक है। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्लॉट पॉइंट z 5, -6, z को प्लॉट कर दिया हमने 5, -6 पे, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे प्लॉट कर दिया। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने बोल रहा है, एंड बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। बोला कि अपने जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उसका लेंथ बताओ। कमेंट में बोल रहा है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आंसर जो है ना इसका वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं, यही से बोला था, तो यहीं से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो इसको नाम दे देते हैं, आई जेड एन बनाना था ना हमें, तो ये पॉइंट को बोल दिया हमने आई, ये है जेड और ये है एन, ठीक है, ये पॉइंट्स बन गए अपने आई जेड एन। अब हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, इन तीनों साइड्स के हमें क्या फाइंड करने हैं, लेंथ फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे आप ये समझो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। क्या करोगे बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, यही तो बोला है, तो हम कैसे करेंगे, चलो अब देखते हैं, ये देखो ये जो लाइन है जेड एन कितना होगा बताओ, जेड एन कितना होगा, देखो एक्स एक्सिस में कितना बढ़ रहा है 5, ये देखो ये कितना है, ये जो लाइन है ये कितनी है 5 है ना, तो जेड एन जो हो गया वो कितना हो गया 5 यूनिट। या पॉइंट का दे दो, नाम दे दो इसको, नामकरण करो, चलो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट का नाम बताओ, ये है एक्स इक्वस टू 0 पे, सॉरी एक्स इक्वस टू 5 पे वाई 0 है, ठीक। इस पॉइंट का क्या नाम है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे वाई कितना है -6, ठीक है। तो जेड एन कैसे आएगा, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1, तो वो कितना हो जाएगा 5 यूनिट, इसका निकल गया। फिर दूसरा डिस्टेंस निकालना था, वो कितना है आई जेड निकाल लो, आई जेड कैसे निकलेगा, आई जेड निकलेगा y2 - y1 से, ठीक है, y2 कितना है हमारा 0 -y1, ठीक, तो 0 +6 यूनिट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। अब हमें फाइंड करना है क्या, आई एन, तो आई एन के लिए लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक, आई एन के लिए क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें पता है, और आई एन के लिए लगेगा क्या, डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, पाइथागोरस भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला में, क्योंकि ये चैप्टर डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलो आई पॉइंट क्या है, आई पॉइंट इज 5, 0, दैट इज x1, y1, और n पॉइंट क्या है, n इज 0, -6, दैट इज x2, y2, ठीक है। अब चलो पुट करो, आई एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
x2 कितना है, x2 इज 0 माइनस x1 कितना है, x1 है 5, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई, y2 -6 है, ठीक है, -6 माइनस y1 कितना है 0, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से in कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 -5, तो यहाँ -5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से in क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36, यहाँ से फिर in इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 और 6 11, हाथ में 1 61, तो in इज अंडर रूट 61 यूनिट। तो हमने क्या करा, हमने एक तो राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, सबसे पहले, और हमने फिर सभी का लेंथ बता दिया कि इसका लेंथ कितना है Zn का, Iz का और In का, ठीक है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहे हैं कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिखेगा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे मतलब कमज़ोर आदमी नहीं रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड वाला चीज़ नहीं रहेगा और डाउनवर्ड वाली चीज़ नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। Like if we do not have any negative, what would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? तो बोल रहे क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करेगा टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स। तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस जो है ये नहीं दिखेगा, ठीक है, ये निगेटिव वाई एक्सिस जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या ये सिस्टम तो ऐसा दिखेगा, ये तो हमने बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या ये सिस्टम अलाउ करेगा हमें सारे प्लेन 2D प्लेन पे जो भी पॉइंट्स है उसको लोकेट करने के लिए, नहीं करेगा ना। अगर कोई पॉइंट माइनस में दे दे तो हम तो प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो ग्राफ इतना ही है। कोई बोल दे -3,5 पे पुट कर दो, तो हमारे पास -3,2 पे पुट कर दो ये वाला पॉइंट, तो हम कहाँ से, क्योंकि ग्राफ ही इतना बड़ा है तो हम इधर प्लॉट ही नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है फिर, राइट। तो हम क्या लोग, वुड दिस सिस्टम अलाउ us लोकेट, नो, this system does not allow us to locate all the points, to locate all the points on a 2D plane। ओके, मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या, आर द पॉइंट्स M, A and G on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ये करना है कि बिना प्लॉट किए, ग्राफ हम नहीं प्लॉट करेंगे, बिना प्लॉट किए क्या हम बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं या फिर नहीं, और वो पॉइंट्स क्या हैं, MAG, ठीक है। मान लो कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये एक बीच में पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट का नाम है, एक का M, एक का A और एक का G। M पॉइंट इज अराउंड -3, -4 और A इज 0, 0 एंड G इज 6, 8। तो हमें ये बताना है, चेक करना है विदाउट प्लॉटिंग, क्या चेक करना है कि क्या ये MAG जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन पे हैं या नहीं। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर इफ MA प्लस AG इज इक्वल्स टू MG हो गया, देन MAG आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सिंपल, अगर ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं तो छोटा वाला पॉइंट MA और फिर और छोटा वाला पॉइंट AG, दोनों का जब हम जोड़ेंगे ना तो वो किसके बराबर होगा, वो बड़ा वाला पॉइंट MG लाइन के बराबर। MA लाइन प्लस AG लाइन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले लाइन MG के बराबर होगा,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एम ए का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें ए जी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें एम जी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एम ए का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एक, जब ये हो जाता है ना ज़ीरो है, तो समझो एक्स टू क्या है, एक्स टू ज़ीरो माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ठीक, जीरो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया फोर का स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर फोर जा 16। तो एम ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 16 और 9 जोड़ो कितना हो गया 25। फिर एम ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो एम ए की वैल्यू आ गई 5। चलो जी, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं, क्या, ए जी। ए जी, ठीक है, ए जी क्या हो गया, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो एक्स टू सिक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस एट माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट फिर क्या हो जाएगा, ये सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर, इट्स अराउंड सिक्स सिक्स जा 36, एट एट जा 64। ठीक है, अब ए जी क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट चार छः दस जीरो छः तीन नौ, तो 100 आ जाएगा। तो ए जी विल कम अराउंड 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये 5 यूनिट आ गया, ये 10 यूनिट आ गया। अब एक और फाइंड कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब भी क्या फाइंड करना है हमें, एम जी, सेम फार्मूला। अब मैं फार्मूला लिख नहीं रहा, ठीक है, एम जी, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, सिक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एम जी कितना आ गया, अंडर रूट सिक्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, थ्री का होल स्क्वायर प्लस एट माइनस माइनस प्लस फोर का होल स्क्वायर। यहाँ से एम जी इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स प्लस थ्री नाइन का होल स्क्वायर प्लस एट स्टार फ्लोस 12 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से फिर एम जी इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन नाइन जा 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। व्हेन यू ऐड दिस एम जी इज इक्वल्स टू चार एक पाँच, ठीक है, आठ चार बारह दो, हाथ में एक, तो 225। और एम जी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब 2 to 5 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ पर देखो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये ऐसे पेयर बनाया जाता है। ठीक है, वन वन जा वन, फिर ये क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा 125, वन प्लस वन यहाँ टू आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 रखोगे, 25 × 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 एंड 2 एंड 125, तो कितने बार में आ गया 15। तो एम जी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो अब आप इसको पुट करो एम ए, ये वाली चीज़ में एम ए प्लस ए जी इज इक्वल्स टू एम जी, यही होना चाहिए था हमारा क्राइटेरिया, यही है कि अगर ये हो जाएगा ना तो ये स्ट्रेट लाइन पे होगी। तो एम ए कितना है अपना, एम ए है अपना 5, ए जी है कितना अपना 10, और एम जी कितना आया 15। क्या ये चीज़ वेरीफाई हो रही है, 15 इज इक्वल्स टू 15। सो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर दीज पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, तो हम लिखेंगे यस। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बराबर हो गया ना, यस दीज आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लिखेंगे यस, एम ए are on the same straight line, because, ठीक है, क्यों, ये क्यों है ये सेम स्ट्रेट लाइन पे, as sum of two small distances is equals to third long
डिस्टेंसेस, मतलब ओवरऑल वही कि दो छोटे पॉइंट का लेंथ जोड़ करके बड़े लेंथ के बराबर आ रहा है। एज यस एम ए जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बिकॉज एज सम ऑफ टू स्मॉल डिस्टेंसेस इज इक्वल्स टू थर्ड लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसी की तरह है, सेम है। बोल रहा है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, जैसा आपने मेथड यूज करा है प्रॉब्लम 5 में, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी करना है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, आर बी सी, तो आर बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू आर सी होना चाहिए। ठीक है, ये आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में यूज किया ना जो मेथड, वही आप यहाँ पर करके देखना। ठीक, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे ना, उसके बाद प्लॉट भी करना है इसको ग्राफ पे, और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करना कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। तो ये आप ऐसा होमवर्क कर लेना, ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 6 जैसा एकदम सेम कर लेना। ग्राफ में प्लॉट करके इसको मैं दिखा दिया मैंने कि देखो आर बी तो स्ट्रेट लाइन पे आएंगे बट सी इज नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर तो लिख देंगे नो। ठीक है, आर बी सी आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। ठीक है, ये आप जब प्लॉट करोगे ना इसको, तो यहाँ पर ये आर बी प्लस जो बी सी है वो इक्वल टू नहीं आएगा आर सी के जब आप इसको करोगे। ठीक है, इसको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। ठीक है, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है। ठीक है, ओके, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है वर्टिसेस। ठीक है, क्या अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें बोल रहा है कि ओरिजिन को वर्टेक्स मान लो, इसको वर्टेक्स मान लिया, और एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो। तो कहीं पे भी बना सकता ना मैं, राइट एंगल मतलब यहाँ पे बना सकता हूँ, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो ये हमने एक लाइन बना दिया, एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना था, हमने बना दिया। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, इस पॉइंट को बोल दो ए, इसको ओ और इसको सी। ए पॉइंट हमारा क्या है 0,5, और बी सी पॉइंट क्या है हमारा 5,0। ठीक है, और ये हमारा 0,0, ये ओरिजिन है 0,0। तो क्या हमने एक राइट एंगल, देखो ये राइट एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल वाई, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, 5 इधर 5 इधर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या 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 मतलब होता है कि ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है। तो ये हो सेकंड पार्ट हमें ये बोल रहा है कि हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसके वर्टेक्स, एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में हो, इस क्वाड्रेंट 3 ये है आपका, ठीक है, और क्वाड्रेंट 4 ये है, एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में हो। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं समझो, अगर हम यहाँ पर छठे पॉइंट पर, 6 पॉइंट पर -6,6 पे यहाँ पर एक पॉइंट पे एक लाइन बनाए, और यहाँ पे 6,6 पे एक लाइन बनाए, और ये ऐसे लाइन अगर हम जोड़े तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, राइट। तो जैसे कि आपने क्या बनाया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसके ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये -6,6 पे है। ठीक है, -6,6 पे है ये पॉइंट, और ये भी पॉइंट जो है वो 6,6 पे है। ठीक है, तो देखो एक वर्टेक्स, तो इसका नामकरण कर दो, एक ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया। तो एक क्वाड्रेंट, ये क्या था हमारा क्राइटेरिया कि एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में लाई करना चाहिए, बी 3 में लाई कर रहा है, और एक क्वाड्रेंट 4 में लाई करना चाहिए, तो सी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है एस एम टी का। ठीक है, ये सारे एस एम टी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिखे हुए हैं।
ठीक है। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। ठीक है, एस टी एक लाइन सेगमेंट है, हमें उसमें से चेक करना है कि एम उसका मिड पॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ पर दो टेबल, इज एम इज द मिड पॉइंट, यस अगर होगा तो यस लिखना है, नहीं होगा तो नो लिखना है। अगर नहीं है तो रीज़न लिखना है कि क्यों नहीं है। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ होगा इसमें, सिंपल, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, बस x1 प्लस x2/2 m1 प्लस m2/2। तो m निकालना है बस, और कुछ करना नहीं है। m कैसे निकलेगा, -3 + 3/2 कॉमा 0 + 0/2। ठीक, पहले का निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, अब ये m -3 + 3 कितना हो गया, 0/2 कॉमा 0/2। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, m 0,0। ठीक है, तो क्या 0,0 इज द मिड पॉइंट, इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस m इज द मिड पॉइंट। रीजन फॉर योर आंसर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक, दूसरा, ये था फर्स्ट। अब करते हैं सेकेंड। सेम m, अरे भाई इतना बड़ा नहीं। ठीक है, m क्या है, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2। पता ही है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो 4 + 2 क्या होगा, 6/2, 5 + 3 8/2, एंड दिस केम टू अराउंड 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो मिड पॉइंट इसका कितना आ गया, 3,4। तो क्या 3,4 है, यस, तो ये मिड पॉइंट है। तो सेम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट निकालो थर्ड का भी ऐसे ही। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, वैसे ही 0 + 0/2 कॉमा 0 - 10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मिड पॉइंट क्या आ गया, क्या आ गया, 0/2 कॉमा -10/2। ठीक है, तो यहाँ से मिड पॉइंट क्या आया हमारा, 0,-5। तो मिड पॉइंट 0,5 है, यहाँ पर क्या है मिड पॉइंट 0,-5। तो इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो, नो, मिड पॉइंट इज व्हाट, 0,-5 बाय दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर फोर्थ वाला भी देख लो। फोर्थ में भी सेम काम है, मिड पॉइंट ही निकालना है हमें। मिड पॉइंट निकालने के लिए x6 प्लस -8 हो जाएगा। ठीक है, बाय 2 कॉमा 7 -3/2। ठीक है, 6 -8 कितना हो जाएगा, -2/2 कॉमा 4/2। सो उसके बाद आ जाएगा m हमारा कितना, 1,-1,2। तो यहाँ पर -1,2 है मिड पॉइंट, तो यहाँ पर भी नहीं है, -1,2 बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, हमें SMT पॉइंट्स दिए हुए थे, मिड पॉइंट में दे रखा था, चेक करना था कि ये जो मिड पॉइंट है इसने सही बनाया गलत बनाया। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करके हमने चेक कर लिया और बता दिया यस है या नो है, और जहाँ पर नो है वहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला से उसकी एग्जैक्ट मिड पॉइंट भी हमने बता दी। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये बोल रहा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बीच में हमारा शायद एम पॉइंट। तो यहाँ पर ए है, ये एम है, और ये बी है। नाउ ए हमारा दिया हुआ है, कितना है, ए है 3,-4। ठीक है, एम है दिया हुआ है हमारा -7,1।
और बी भी दिया हुआ हमारा x कॉमा वाई। अब हमें बताना क्या है, ये बताना है हमें बी पॉइंट्स, हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है x कॉमा वाई, ये बताना है हमें, समझे। ये कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हमें बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़। देखो x, तो यहाँ पर -7 जो होगा वो कैसे आया होगा, बाई द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, क्या होता है x1 + x2/2। माइनस नहीं लगाया ना कहीं हमने, हाँ कहीं माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, -7 इज x + 3/2, x + 3/2, तो ये x है, समझ रहे हो ना। ये क्या है, देखो ये x है और ये y है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। तो ये जो -7 है ये कैसे आया होगा, x + 3/2 करके आया होगा, यस और नो। ये मिड पॉइंट कैसे आएगा, इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके एवरेज निकालना था, तो ऐड करके एवरेज ही तो निकाल रहे हैं x + 3/2 करके। अब 2 यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो -7 × 2 = x + 3, -7 × 2 कितना हो गया, -14 = x + 3। यहाँ से -14 रहने दो, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = -17 आ गया, ठीक। इसी तरीके से अब हम y निकाल लेंगे। y यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 को किसके बराबर करेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, पाई वाले को जोड़ के, कितना हो जाएगा y + -4, ठीक है, y -4/2। इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 = y -4। ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, y को इधर ही रहने दो, 2 -4 उधर गया तो +4, सो ओवरऑल y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमें फाइंड क्या करना था, b का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। b का कोऑर्डिनेट x कितना है, -17, ठीक, और y कितना है, 6। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हमने b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। इसके लिए भी हमें फिगर बनाना पड़ेगा, एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे पॉइंट चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं, ठीक है। लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। ए है ये, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया है बी, ठीक है। पी और क्यू क्या है, ट्राइसेक्शन है, मतलब एक यहाँ पे काट रहा और एक यहाँ पे काट रहा, तो एक पॉइंट ये पी हो गया और एक पॉइंट ये क्यू हो गया, ठीक है। डन है जी, डन है। अब पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ ए बी, ए बी मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ठीक है। ठीक है, यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट का यूज करके हम क्या फाइंड करना, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी और क्यू। पी का क्यू का आप कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स ए इज 4,7, ए जो है वो है 4,7 और बी जो है वो कितना है, वो है 16,-2। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है पी और क्यू। तो इसको हम बोल सकते हैं x1 y1 और इसको बोल सकते हैं x2 y2, ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, नो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ, ऐसा लिख सकते हैं हम कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AQ। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो P है ना वो AQ का मिड पॉइंट है, यस और नो, ठीक है। अब हम x कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकते हैं, x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1 = 4 + x2/2, 4 + x2/2, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये भी बोल सकते हैं q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB, q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक। अब अगर q अगर मिड पॉइंट है तो उसको भी लिख सकते हैं x2 =
16 प्लस x1 बाय 2, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। हाँ या ना? अब हम ये जो x2 आया हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो x2 की जो वैल्यू आई ना, उसको हम x1 में पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन में। तो x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 की पूरी वैल्यू लिखो, क्या है, 16 प्लस x1 बाय 2। ये तो ये हो गया 16 प्लस x1 बाई 2, ये तो x1 हो गया, ठीक है। 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x1 को इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ गया एलसीएम, 1 के टेबल में 2, 2 बार में 2 4 जा 8 प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार में, तो 16 प्लस x1, दिस कंप्लीट थिंग डिवाइडेड बाय 2। तो डिवीजन का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का अगर हम लगा देंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है, ये देखो। अभी क्या ये 2/1 है, इंटू करने पर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से फिर x1 इज इक्वल्स टू 8 में 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा 24 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से 4 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 4x1 इज इक्वल्स टू 24 प्लस x1। नाउ इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 4x1 प्लस x1 इधर है तो माइनस x1 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से 4x1 में से x1 गया तो 3x1 इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से x इज 1 इज इक्वल्स टू 24, मल्टीप्लाई में 3 इधर है तो डिवाइड में, 3 5 जा 15, 3 16, 3 8 जा 24, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर है? अब इसी x1 की जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी इक्वेशन उठा लो, ठीक है, x2 वाला इक्वेशन उठा लो कि x2 क्या है 16 प्लस x1 बाय 2। तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा 16 प्लस x1 की वैल्यू 8 है जो हमने अभी निकाली है यहाँ से, ठीक है। तो x1 यहाँ पर आंसर लिखते चलो ताकि हमें एक बार लिखने से डायरेक्ट। फिर यहाँ से x2 इज इक्वल्स टू 24/2, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्लियर है? तो यहाँ से हमने x1 और x2 निकाल लिया। इसी तरीके से जैसे हमने x1 x2 निकाला ना, सेम इसी तरीके से अब हम y के लिए करेंगे। सिमिलरली लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो। ठीक है, अभी जैसे हम फिर लिखेंगे एस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो अगर पी ए क्यू का मिड पॉइंट है तो हम y1 को कैसे लिख सकते हैं, हम y1 को लिख सकते हैं y2, y1 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बोल सकते नहीं बोल सकते, देखो y1 ये मिड पॉइंट है तो y1 मिड पॉइंट क्या होगा, y1 कैसे क्या मिड पॉइंट 7 प्लस y2/2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और हम बोलेंगे q इज़ द मिड पॉइंट, सेम चीज़, q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ pb। ठीक है, अब अगर q मिड पॉइंट है pb का तो हम ये बोल सकते हैं ना कि y2 इज इक्वल्स टू, ये 2 है ना, -2 है देखो, ठीक है, तो -2 प्लस y1/2,
इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना तुम्हें कि y1 हमने कैसे निकाला, 7 प्लस y2/2। अब y2 हम कैसे निकालेंगे, -2 प्लस y1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट y1 की वैल्यू पुट करो, पुट, क्या हो गया ये, पुट वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, सॉरी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अब, y1 की जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इक्वेशन 4 ही है, सॉरी। अब हम क्या बोलेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमें क्या करना है, जो y2 की वैल्यू है ना, वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। ठीक, तो ये y1 है, रहने दो, 7 था, 7 रहने दो, प्लस y2 क्या है, पूरा का पूरा पुट करो, क्या है, -2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, now this whole thing is divided by 2, तो this divided by 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ जाएगा 2, 1 के टेबल में 2, 2 बार में 2 7 जा 14 प्लस 2 के टेबल में 1 बार में, तो 1 -2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, -2 प्लस y1, एंड दिस होल थिंग इज, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड का साइन हटा के 2/1 है, तो यह क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 14 - 2 12 प्लस y1/4। अब इसी को अपन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा और खींचो, बहुत ही सीधा खींच दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई में, 4y1 इज इक्वल्स टू 12 प्लस y1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y1 प्लस y1 इधर आए तो -y1 इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से 3y1 इज इक्वल्स टू 12, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 12/3, सो 3 4 जा 12, तो यहाँ से y1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। अब यहाँ पर क्या करो, कुछ भी मत करो, कोई भी क्वेश्चन उठाओ y2 वाला, ठीक है, और उसमें पुट कर दो, y2 इज इक्वल्स टू -2, y2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस y1/2, तो अब यहाँ से y2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 4 यहाँ पर पुट करो बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y2, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, साइन जिसका बड़ा रहता है वो साइन आता है, तो यहाँ से फिर y2 इज इक्वल्स टू 2/2, सो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, y2 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, तो ओवरऑल हमने ये कर लिया, मतलब x1 y1 x2 y2 निकाल लिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन आंसर जो है p हमारा x1 y1 कितना आया, देखो x1 कितना आया है, x1 अगर हम चेक करें कितना आया है, x1 हमारा 8 आया है, और x2 आया है हमारा 12। ठीक है, तो x1 आया है 8, और y1 कितना आया है, y1 देखो, y1 हमारा आया है 4, तो 8,4 इज़ द p की वैल्यू। ठीक, और हम अगर q की बात करें तो x2 हमारा 12 है, और y2 हमारा 1 है, तो 12,1 इज़ द q की वैल्यू, और दिस इज़ द मेन आंसर। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनो। गिवन द पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज द ओरिजिन 0,0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के।
तो एक सर्कल के है, देखो है ना, ये वाला बड़ा सा एक सर्कल के है, 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, हमें शो करना है कि हमें ये शो करना है कि सर्कल पे ही लाई करेंगे। दूसरी चीज, इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, ये दिख रहा होगा, ये सर्कल का क्या है, रेडियस, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस, दोनों को मिला देंगे डायमीटर बन जाएगा। तो बट हमें क्या बताना है, सर्कल का रेडियस, और ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी वो सर्कल पे लाई करते हैं या नहीं करते। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। पहले ए ओ निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे। इफ हम बोलेंगे इफ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, तो हम बोलेंगे देन ए बी सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी lie on the circle के। ठीक, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, तो ओ ए फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल बात पता है आपको, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट जब भी फॉर डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाता है, देखो x2 माइनस x1, x1 यहाँ पर 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बात खत्म। ठीक है, तो अब ओ ए फाइंड करो, चलो अंडर रूट ओ ए के लिए 1 का स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर, तो ओ ए कितना आ जाएगा, ओ ए ओ ओ ए ये ओ ए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 जा 64, सो ओ ए हमारा आ जाएगा 65 यूनिट। ठीक है, अब इसी तरीके से चलो हम फाइंड करते हैं क्या, ओ बी। ओ बी कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी में -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी कितना आ जाएगा, रूट 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49, ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 65 यूनिट। वाह, अब हम क्या और फाइंड कर लेते हैं, चलो ओ सी भी फाइंड कर लेते हैं। ओ सी ओ सी ओ सी, तो -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, सो दिस ऑल्सो बिकम्स हाउ मच, 49 प्लस 16, सेम चीज़ देखो, तो ओ सी कितना आ गया, रूट 65 यूनिट। तो सारे के सारे बराबर हो गए, हम बोलेंगे कि ओ ए ओ बी ओ सी ये सारे के सारे रूट 65 यूनिट के बराबर हैं। अब अगर ये रूट 65 यूनिट के बराबर है मतलब क्या, देन ए बी सी लाई ऑन द सर्कल, ये तो हमने प्रूव कर दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, यही तो है रेडियस, रेडियस है रूट 65 यूनिट। क्लियर है, कोई डाउट परेशानी तो बताओ। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि हमें ए बी सी 3 पॉइंट देते हैं, हमें शो करना था कि ये सर्कल के पे लाई करते हैं। तो अगर ये के पे लाई करते हैं तो हम ओ ए ओ बी ओ सी निकालेंगे, और तीनों का अगर डिस्टेंस सेम आया इसका मतलब कि वो रेडियस पे हैं तीनों, मतलब सर्कल पे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ओ ए ओ बी ओ सी सारे के जो डिस्टेंस है वो आया रूट 65 यूनिट, मतलब कि जो ए बी सी हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर हमने रेडियस भी वही हो गया अपना रूट 65। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, सेकंड पार्ट, गिवन द पॉइंट्स डी और ई दिया हुआ है, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। डी और ई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये सर्कल विद इन द सर्कल लाई करते हैं, ऑन द सर्कल और, मतलब वो कहाँ पर है पॉइंट, बेसिकली सर्कल के अंदर हैं, ठीक है, बाहर हैं, या सर्कल पे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम डी पॉइंट लिख लेते हैं। डी क्या है, -5,6, सिंपल। डिस्टेंस वो निकाल लो, ओ डी निकाल लो, ओ डी निकालोगे तो पता चल जाएगा, ओ डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 5 जा 25 प्लस 6 6 जा 36। यहाँ से ओ डी क्या हो जाएगा हमारा, 5 6 11 रखा एक हाथ में
पंच 61, तो ओडी हमारा √61 यूनिट आ गया। तो अब बताओ √61 जो है ये आर कितना है बताओ, ये है √65 आ गया ना। अब जो ओडी होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, डी देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा करीब इस पॉइंट पे होगा कहीं डी, है ना, √61, क्योंकि √61 इज लेसर देन दिस, ठीक है। हम लिखेंगे कि √61 इज लेस देन √65, दैट्स वाई डी लाई इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करेगा ये डी पॉइंट। फिर हमारा और एक पॉइंट के बारे में बोला था इसने, ई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ई इज 0,9। सेम फार्मूला ओ ई निकालेंगे हम, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यहाँ से ओ ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0 प्लस 9 9 जा 81, तो ओ ई हमारा आ गया √81। अब बताओ ये जो √81 है ये ग्रेटर देन है √65 के, सो दैट्स वाई, अब रूट ये कहीं यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर, चलो ठीक है। तो लाइन इतनी सीधी बना देता हूँ ना मैं, समझ जाओ। तो ई पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा बाहर, है ना, ठीक है, दैट्स वाई ई लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है ना, कि क्योंकि √81 इज बड़ा एज कम्पेयर टू √65, इस वजह से जो ई है ना वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी निपटा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 बोल रहा है हमें, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर द पॉइंट्स डी ई एफ, गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ आर दिस एंड रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, जिसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं डी ई और एफ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, हमें एक्चुअली यही पॉइंट्स तो बताने हैं। तो ए को हम मान लेंगे x1 y1, बी को हम मान लेंगे कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और सी को हम मान लेंगे x3 y3, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ऐसा लिखेंगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब क्योंकि डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 5 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10, और इसको हम बोल दें इक्वेशन नंबर 1। ये सुन कर सकते हैं ना, क्योंकि डी मिड पॉइंट था तो भाई 5 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 हो गया, तो यहाँ से x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10 आ गया। अब y के लिए हम ये बोल सकते हैं 1 जो है वो बराबर होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 होगा, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। उसी प्रकार हम बोल देंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब अगर ई जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 6 जो होगा x का वैल्यू है, तो x2 प्लस x3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 6 जा 12, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। और y के लिए हम क्या बोलेंगे, 5 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y3/2,
सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। इसको हम इक्वेशन 4 बोल देंगे। फिर उसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब अगर f मिड पॉइंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 जो होगा वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x3/2 के। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x1 प्लस x3 जो होगा वो 0 हो जाएगा, और इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। y के लिए भी हम सेम चीज़ लिखेंगे कि y के लिए हम क्या लिखेंगे, 3। 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कि y1 प्लस y3/2, y1 प्लस y3/2, y1 प्लस y3/2, और यहाँ से y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6। यस और नो। तो टोटल हमने 6 इक्वेशंस बना ली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन 6 इक्वेशंस में x वाले इक्वेशंस को साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, x वाले इक्वेशन को साथ में जोड़ देंगे और y वाले इक्वेशन को साथ में जोड़ देंगे। तो एडिंग 1, 3 एंड 5, एडिंग लिखते हैं, एडिंग by adding 1, 3 and 5 we get, क्या मिलेगा हमें, 1, 3, 5, 5 पर लिख लो, x1 प्लस x3 प्लस 3 क्या है, 3 हमारा x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 प्लस 1 क्या है, 1 है हमारा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। राइट साइड की वैल्यू बताता हूँ अगर, तो 5 में तो 0 है, 5 में तो 0 है, प्लस और क्या है, 3 में 12 है, और 1 में 10 है, तो 10 प्लस 12 लिख दो यहाँ पर, लिख दो 10 प्लस 12। थोड़ा सा ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, बट उसको थोड़ा समझना है बस। x1 2 बार है तो यहाँ लिखो 2x1, सभी चीज़ 2 बार ही है। x3 2 बार है तो 2x2 भी 2 बार है, 2x3 अगर आप देखोगे तो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 22। यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी 11। क्यों, यहाँ से कट गया ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर है। अब ये जो मिला ना, यहाँ से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। देखो अब हम यहाँ से x1 x2 x3 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, x2 प्लस x3 की वैल्यू पता है आपको, बताओ। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 12 है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, x1 का x1 रहने दो, प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 12 इज इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 11 प्लस 12 उधर गया तो -12। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक, अब इसी को पुट करो, x1 की वैल्यू पुट कर दो -1। ठीक है, x1 की वैल्यू पुट कर दो, ये तो x1 की वैल्यू -1 आई, इसको डब्बे में डाल लो, यूज़ करेंगे अब। तो x1 की वैल्यू -1 डाल दिया। ठीक है, अब x1 प्लस x2 की वैल्यू डाल दो। x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है आपको, x1 प्लस x2 की वैल्यू है 10। ठीक है, तो x1 प्लस x2 के जगह पर, डालो 10। ठीक है, प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11। अब देखो x3 कितना आ गया, 11 प्लस 10 उधर गया तो -10। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एक ये भी बन गया। ठीक है, अब चलो x1 x3 सबकी वैल्यू पुट कर दो। x1 है तुम्हारा कितना, -1, प्लस x2 प्लस x3 है 1 इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से
-1 + 1 कट गया तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर होगी, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, बट क्या सिर्फ कोऑर्डिनेट x1 x2 और x3 से काम चल जाएगा, नहीं, अब हमें y भी फाइंड करना है। तो इसी तरीके से हम हेडिंग 2, ठीक है, 4 एंड 6 ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक ऐसा ऐसे यहीं पे बना लूँ क्या, या फिर नीचे ही कर लेते हैं यार, बाय एडिंग 2, 4 एंड 6। ठीक है, 2 4 6 हम ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, y1 + y3 = 6। ठीक है, y1 + y3 = 6। ठीक है, और क्या है, और है हमारा y1 + y2 = 2, y1 + y2 = 2, y1 + y2 = 2। ठीक है, और y2 + y3 = 10, y2 + y3 = ठीक है, y2 + y3 = 10। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। ठीक है, ये दो दो बार है सभी, तो लिखोगे 2y1 + 2y2 + 2y3 = 10 6 16 और 2 18। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, फिर y1 + y2 + y3 = 18। यहाँ से 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो y1 + y2 + y3 = 2 9 जा 18। तो ये y1 का इक्वेशन आ गया। अब कुछ नहीं, किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, y1 प्लस या y2 + y3 कितना है 10 है, यहाँ पर पुट कर दो भाई, y1 y2 + y3 10 = 9। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 + 10 उधर गया तो -10, तो y1 की वैल्यू आ गई -1। अब उसी प्रकार से किसी और की वैल्यू पुट कर दो, y1 + y2 हमने पुट करा क्या, नहीं y1 + y2 ढूंढो क्या है, देखो y1 + y2 क्या है, 2 है, तो y1 + y2 की जगह पे हम अगर 2 पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम 2 पुट करते हैं प्लस y3 = 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, y3 = 9 - 2, सो y3 बिकम्स 7। इसको डब्बे में डालो, y1 -1 है तुम्हारा और y3 -7 है तुम्हारा। ठीक है, और अब ये पुट कर दो। ठीक है, y1 की जगह पे -1 डालो। ठीक है, y2 का रहने दो, y2 फाइंड करना है, y3 की जगह पे 7 = 9। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो गया, तो y2 साथ में से गया तो 6 + 6 = 9। यहाँ से फिर y2 = 9 - 6 विच इज़ y2 = 9 में से 6 गया तो 3 बचा, तो y2 जो है वो आ गया आपका 3। ठीक है, अब हमें x1 x2 सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ठीक है, ए हमारा क्या है बताओ, x1 कहाँ गया, सभी हम अभी लाइन से ले आते हैं ना, x1 और y1। x1 हमारा कहाँ है, x1 -1 है। ठीक है, और y1 भी -1 है, तो -1, -1 आ गया हमारा ए कोऑर्डिनेट। बी कोऑर्डिनेट पे चलो, x2 और y2। x2 कितना है, x2 हमारा आया है 11 और y2 है हमारा 3, तो 11, 3। और c क्या है हमारा, x3 हम देखेंगे, x3 क्या है, x3 आया हमारा 1 और y3 आया है 7, तो 1, 7। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। हमने क्या करा, हमने x1 y1 फाइंड करके इसका आंसर निकाल लिया। इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। क्या करना था, डी ई एफ हमें मिड पॉइंट दे रखा था, कुछ भी नहीं करना था, हमें बस बताना था भाई देखो डी जो है वो मिड पॉइंट है,
ए बी का, तो कुछ मत करो, बस उसका मिड पॉइंट से लिख दो। तो x1 प्लस x2 यहाँ पर इक्वेशन 1 बन गई, फिर y से इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर इसी प्रकार जैसे इसका यूज़ किया वैसे ही इसका यूज़ करके 6 इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद x वाले को साथ में जोड़ देना, ठीक है, y वाले को साथ में जोड़ देना, ठीक है, एडिंग x वाले को अलग से जोड़ देना, y वाले को अलग से जोड़ देना। तो इससे क्या होगा, x की अलग इक्वेशन आ जाएगी, y की अलग इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यूज़ बनाई है इक्वेशन नंबर 2 1 3, उन सब का यूज़ करके वैल्यू पुट वैल्यू पुट का काम है बस, और कुछ नहीं है। फिर यहाँ से x1 x2 x3 निकल जाएगी, y1 y2 y3 निकल जाएगी। और जब तुम्हारा ये सारा निकल जाएगा, सो उसके बाद फिर x1 y1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देना सभी की। तो यहाँ से ABC का हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिया। तो अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये बोल रहा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, ठीक है, 2 मेन रोड है सिटी के, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो सेंटर से ही पास होते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से पास होता है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो एक तो ये नॉर्थ है और तो ये है अपना साउथ, ठीक, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इधर है ये ईस्ट और है ये वेस्ट, ठीक। All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart. There are 10 streets in each direction, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और ये 200 मीटर अपार्ट हैं, और ठीक है, 200 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये 200 मीटर की दूरी है। यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है। पहला क्या काम करना है हमें, पहला हमें करना है यूजिंग 1 सेंटीमीटर, मतलब स्केल ले लेना अपना, स्केल में 1 सेंटीमीटर कंपास लेकर के 1 सेंटीमीटर खींच लेना। 1 सेंटीमीटर पे क्या करना है हमें, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मान के चलो, मतलब 1 सेंटीमीटर तुम्हारा 200 मीटर के बराबर होगा, ऐसा सोच के चलो। तो 1 1 सेंटीमीटर पे स्केल से लाइन खींच देना, ठीक है, जैसे यहाँ पर खींची हुई है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पे ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 1 सेंटीमीटर पे ऐसे लाइन खींच देना, एक एक, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके लाइन खींच दिया, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे पॉइंट खींच दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जैसे तुमने ये पॉइंट खींच दिया, अब क्या करना है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, तो सिटी का मॉडल बनाना है। अब तुम्हारे नोट, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस, जो रोड और स्ट्रीट तुम बना रहे हो ना, उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं, हमने बना दिया रोड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ये 1 2 3 4 5 ये नंबर लाइन हो गई। इसको भी तुम ऐसे भी कर सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी -1 -2 फिर इस साइड लिखो तो ज़्यादा बेहतर लगता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब ये रोड बन गया, तो ये रोड बनाना था तो हमने बना दिया, देखो नॉर्थ साउथ, और हर डायरेक्शन में 10 लाइन होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गई, है ना, ये समझ रहे हो, नॉर्थ है, नॉर्थ 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 नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गई है 10 स्ट्रीट, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ, और 1 2 3 4 5 यहाँ, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट में देखो 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ईस्ट, ये ईस्ट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने बस लिख दिया। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब देर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बोल रहे क्या कि 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब क्या, 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, जैसे ये और ये इंटरसेक्ट किया ना, तो एक जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, तभी इंटरसेक्ट होगा, ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। ईच इंस्टेंस इज रिफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये जो सेकंड स्ट्रीट है जो कि रनिंग ऑन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाला, ठीक है, एंड द फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 1 2 1 2 3 4 5, ये वाला, मतलब ये पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे,
और यहाँ पे ये वाले पॉइंट की बात हो रही, ठीक है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, 2,5। तो इस जो पॉइंट है, यूजिंग द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन यूज कर फाइंड हाउ मेनी स्ट्रेट इंटर्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 कहाँ होगा, 4,3 ये पॉइंट है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं स्ट्रीट पे, 3 ये हुआ और ये, तो एक ही इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 पे कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो ये एक इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ए में भी हम क्या लिखेंगे, ओनली वन इंटरसेक्शन, ठीक, और बी में भी हम क्या लिखेंगे, सेम, ओनली वन इंटरसेक्शन। चलो अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 15 बोल रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, देखो इस तरीके का, मतलब क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन, फिगर हमें खुद बनाना है, मैंने बना लिया ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे उसका ओरिजिन है, ठीक है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 800 पिक्सल वाइड है, ये 800 पिक्सल यहाँ तक वाइड है, एंड 600 पिक्सल हाई, 600 पिक्सल हाई है। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, 80 पिक्सल रेडियस का एक सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल ड्रॉन विद इट सेंटर द पॉइंट ए कोई पॉइंट है कहाँ, 100, 150 पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, और अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद द सेंटर ऑफ द पॉइंट बी। बी पॉइंट पर, बी पॉइंट कहाँ है, 250, 230 पॉइंट पे यहाँ पर है बी, ठीक है। डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ इधर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। कुछ नहीं करना, आप एक ग्राफ लेना, कंपास की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे 100 पिक्सल है, तो हमें सबसे पहले क्या बोला है इसने, ऐसा सर्कल बनना है जिसका 80 पिक्सल का रेडियस हो, तो स्केल पे 0.8 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, ठीक है। और यहाँ सेंटर पे रख करके, सेंटर मतलब जो पॉइंट, पॉइंट का सेंटर क्या है 100, तो x इक्वल टू 100 वाई 150, x 100 वाई 150 को सेंटर मान के 0.8 सेंटीमीटर पेंसिल कंपास खींच के स्केल से वहां पर एक सर्कल बना देना। तो हमने यहाँ पर रख के एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस ये है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का स्केल खींचना, और एक्स इक्वस टू 250 और वाई 230, उस इस पॉइंट पर जाकर के 1 यूनिट सेंटीमीटर से मतलब कंपास नाप के वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना, फिगर बन गई। अब क्या करना है, डिटरमाइन करना है दो चीज। पहला पहला क्या डिटरमाइन करना, वेदर एनी पार्ट ऑफ इधर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, जो सर्कल आपने ड्रॉ करा क्या वो रेक्टेंगुलर पार्ट के बाहर लाई करता है, तो आप बोलोगे, आप देख रहे हो फिगर सामने कि नहीं करता, जब आप बनाओगे अपने कंपास स्केल का यूज करके तो भी वो लाई नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो, नो एनी सर्कल, नो एनी सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये जो दो सर्कल आपने ड्रॉ करा ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हाँ, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो बार, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो हम ये लिखेंगे इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं। जैसे टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम लिखेंगे यस दीज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मूव करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी, ठीक है, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, चार पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, इसको प्लॉट करो इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करना है। इज ए बी सी डी या स्क्वायर, पता करना है कि ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती है पहले तो ये जान लो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, सबसे पहली चीज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक,
दूसरा डायगोनल्स आर इक्वल, दो चीज हो गई, काम हो गया। ठीक, अब बताओ, ये पॉइंट्स को प्लॉट करना था तो मैंने पहले से प्लॉट कर लिया ताकि अपना हम लोगों का टाइम बचे। ठीक है, इसलिए प्लॉटिंग सिखाई थी पहले ही। अब देखो, पहला पॉइंट 2,1, एक्स इक्वल टू 2 पे वाई 1 है, यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर बी, -1 पे वाई 2 है, -1 पे वाई 2 है, यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर कितना सी, -2, -1 यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर डी 1, -2 यहाँ प्लॉट कर दिया। उसके बाद सबको ज्वाइन कर दिया। अब बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बार क्यों लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अगर ये स्क्वायर है या नहीं है, उसके लिए हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सारे के सारे अगर इक्वल हुए ना, तो हम बोल देंगे ऑल साइड्स इक्वल। उसके बाद हम निकाल लेंगे ये डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल हम निकाल लेंगे, और डायगोनल भी अगर इक्वल हो तो काम बन जाएगा अपना। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, वही अपना कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज अराउंड, कितना हो गया बताओ, -1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से अंडर रूट 3 3 जा 9 + 1। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10, √10, √10 यूनिट आ गई ए बी की वैल्यू। उसी प्रकार अब आप बी सी निकालिए, सेम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बी सी अंडर रूट -2 माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से बी सी क्या आ गया, अंडर रूट माइनस प्लस माइनस हो गया तो -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9, 3 3 9। यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 + 9। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, √10 आ गई। अब इसी तरीके से हम और क्या फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे। सी डी फाइंड कर लेते हैं। सी डी क्या है, वही सेम फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, x2 है 1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस का माइनस ब्रैकेट काम पहले होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, तो ये 1 एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 3 जा 9 + 1। तो सी डी की वैल्यू भी बधाई हो कितनी आ गई, 10, √10। अब हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है विच इज़ ए डी। तो चलो ए डी भी फाइंड कर लेते हैं, सामने कर लूँ क्या यहाँ पे,
देखो AD फाइंड कर लेते हैं। AD भी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। AD x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD कितना आ गया, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से AD कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, तो AD भी कितना आ गया, √10। तो सारे के सारे तो √10 ही आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मुझे दिख गया कि इसके सारे साइड तो बराबर ही हैं। ठीक है, सारे साइड तो बराबर हैं। देयरफॉर AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD which is equals to √10। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो चलो AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकलेगा, सेम डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 2 लिखा, x2 माइनस x1, x1 इज -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन यहाँ से मूव करते हैं आगे। AC इज इक्वल्स टू √4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, तो AC हमारा कितना आ जाएगा, √20। ठीक है, AC हमारा आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, ये तो एक डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे विच इज़ BD। ठीक है, BD फाइंड करेंगे, BD BD BD। ठीक है, यहाँ 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 BD फाइंड करेंगे, तो BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सेम फॉर्मूला यूज होगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस x1 इज -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज -2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी मैं बार बार फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता ही है ना, फॉर्मूला तो पता ही है आपको क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया है, इंट्रोडक्शन भी दिया, डिस्टेंस फार्मूला कितना बार यूज़ भी कर लिया हमने। अब ये 1 माइनस 11 भी था क्या ये, ओके, नहीं ये 1 है। ठीक है, 11 नहीं है, अभी कन्फ्यूजन हो जाती है, ये 1 है, 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो -4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, तो यहाँ से ये BD कितना आ गया, √2 2 जा 4 प्लस 16, तो ओवरऑल BD की जो वैल्यू आ गई वो हो गई √20। तो यहाँ से देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BD भी हो गया विच इज √20। हम यहाँ लिखेंगे हेंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD एंड AC इज इक्वल्स टू BD। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज इसने फुलफिल कर दी। ठीक है, ठीक है, अभी ये क्या है, ये प्रूव्ड कर दिया ना हमने, आंसर थोड़ी है। ठीक, अभी ये चीज़ देखो, हमें क्या करना था, हमें ये पॉइंट हमने प्लॉट करा, उसके बाद हमें
चेक करना था कि क्या ये स्क्वायर है, तो हमने बोला यस इट इज़ अ स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो हमने एक्सप्लेन भी किया क्योंकि इसके सारे साइड बराबर है, इसके डायगोनल बराबर है, इसीलिए स्क्वायर है। अच्छा एक चीज़ बच गई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो साइड की यूनिट कितनी है, √10 है शायद, है ना, तो √10 इंटू √10 कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा एरिया स्क्वायर का, तो हमने फिर इसका एरिया भी निकाल लिया। तो इसी के साथ हमने गणित मंजरी का चैप्टर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं गणित मंजरी के नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में।